सुख कारक शुक्र की दशा में दुख कारक शनि की अंतर्दशा आ जाए, या फिर दुख कारक शनि की महादशा में सुख कारक शुक्र की अंतर्दशा आ जाए, तो ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो मित्र हैं जरूर, लेकिन नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 225 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 226वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1082 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 1083वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। कृपया अपनी डिटेल्स को देने के बाद में धैर्य का परिचय दीजिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के आधार पर ही आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन होता है और आपसे पहले भी जिन लोगों ने अपनी जन्म कुंडलियों की डिटेल्स दी हुई हैं, उनका अध्ययन होने वाला है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरुआत में ही आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, ये एमजी पंजाबी क्लासेस नाम से आईडी है और जन्म कुंडली जो है ये है सक्षम। सक्षम जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताया है इन्होंने 6 जून 2007 और जन्म का समय दिया हुआ है रात के 8:55, करणपुर, राजस्थान। धनु लग्न की जन्म कुंडली है, मकर राशि है, राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। प्रश्न इनका है, 12th में हूँ, कौन से सब्जेक्ट लूँ जिसमें ब्राइट करियर बने, मैं जॉब करूंगा या बिजनेस, और कौन सी फील्ड चूज करूँ। देखिए, 12th क्लास तक आप आ गए हैं, तो ओवरऑल जितनी भी शिक्षा इसके पहले आपने ग्रहण की है, वो कहीं ना कहीं राहु की महादशा में की है। और ये मुझसे बेहतर तो आप ही जान रहे होंगे कि राहु की महादशा में जो शिक्षा आपने ग्रहण की है, यद्यपि राहु तीसरे घर में बैठे हैं, परंतु इसके बाद भी राहु की दशा में जो आपने शिक्षा ग्रहण की है, वो शिक्षा कहीं ना कहीं बाधित रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉपर शिक्षा जिसको हम कहते हैं कि जिस तरह का ज्ञान या जो शिक्षा की डेफिनेशन होती है, वो प्रॉपर तो नहीं रह पाई है। अब रही बात जो आपने पूछा है कि कौन सा सब्जेक्ट लूँ जिसमें ब्राइट करियर बने, तो आपने पहले क्या लिया था ये ज़रूर बताना चाहिए था जब आप 11th में आए थे, कि कॉमर्स लेकर के आप आगे बढ़े हैं या मैथ साइंस को लेकर के आप आगे बढ़े हैं। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से यदि मैं देखता हूँ, आपकी कुंडली में यदि आप व्यापार की तरफ जाएँ, तो व्यापार करना आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा। जो आपकी कुंडली की पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है, इन ग्रह योगों की पॉइंट ऑफ व्यू से नौकरी से ज़्यादा अच्छी सफलताएँ आपको व्यापार में हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। शुरुआत में यदि आप नौकरी करना चाहें, तो आप नौकरी भी कर सकते हैं।
आपकी कुंडली में लग्नेश और स्वदेशपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं और 12वें भाव के मालिक चतुर्थ भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। फलतः इस जन्म कुंडली में जो सफलताएं आपको देखने में मिलेंगी वो जन्म स्थान से दूर जाकर के, तो जन्म स्थान से आप जितना ज्यादा दूर जाते हैं, सिटी से दूर, स्टेट से दूर या कंट्री से दूर, उतना ज्यादा आपके लिए फेवरेबल कंडीशन आपका चार्ट क्रिएट कर देगा। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि 2029 तक जब तक गुरु की महादशा शुरू नहीं हो जाती है, आप बाहर जाकर के यदि जॉब के लिए प्रयास करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब सब्जेक्ट कौन सा चूज करें ये कैसे बताया जा सकता है, क्योंकि आपने बताया ही नहीं ना कि 11th में आपने क्या लिया था, उसको छोड़ देते हैं। फिर भी आपकी कुंडली व्यापारिक दृष्टिकोण से ज़्यादा मजबूत है। जन्म स्थान से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको सफलताएं मिलेंगी। प्रॉपरली यदि आप अपने करियर की गाइडेंस चाहते हैं, क्योंकि आपने चूंकि डिटेल्स प्रॉपर दी नहीं है कि आप क्या करते आए हैं अभी तक और क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर करियर गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा। बाकी यदि आप और इस विषय में जानना चाहें तो स्क्रीन में जो नंबर है उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके समय ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है शिवानंदा पात्रो। डेट ऑफ बर्थ है इनका 10 जुलाई 1982 और जन्म का समय है 7:32 सुबह के, बरहामपुर, उड़ीसा। कर्क लगन की जन्म कुंडली है और राशि कुंभ बनती है। शनि की दशा में शुक्र की अंतरदशा प्रेजेंटली चल रही है। ठीक है, प्रश्न है इनका, मैं प्रेजेंट में जिधर जॉब कर रहा हूँ उधर सैलरी इशू चल रहा है, स्विच करना चाहता हूँ, न्यू जॉब कब तक मिलेगा। देखिए वैसे तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है शनि की दशा में शुक्र की अंतरदशा या शुक्र की अंतरदशा में शनि की अंतरदशा, अब आपकी कुंडली में शनि 22 अंश पर है, शुक्र 23 अंश पर है, लगभग दोनों ही ग्रह कहीं ना कहीं बल लिए हुए हैं। तो शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में सुख का कारक बोला जाता है और शनि को ज्योतिष शास्त्र में दुख का कारक बोला जाता है। तो जब ये ग्रह एक दूसरे के अंतरदशा में आते हैं, एक दूसरे के अंडर आते हैं, तो टू अपोजिट फोर्सेस आर वर्किंग टुगेदर वाली स्थिति बन जाती है। यानी कि सुख कारक शुक्र की दशा में दुख कारक शनि की अंतरदशा आ जाए, या फिर दुख कारक शनि की महादशा में सुख कारक शुक्र की अंतरदशा आ जाए, तो ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो मित्र हैं जरूर, लेकिन कारक के दृष्टिकोण से टोटली अपोजिट है। क्योंकि जहां सुख होगा, जहां दिन होगा वहां रात नहीं हो सकती है, और जहां पर दुख होगा वहां पर सुख नहीं हो सकता, कोई एक ही चीज साथ में रहती है। इसलिए जब ये दशा आती है ना, तो जातक के जीवन काल में परेशानियां होती हैं। अब वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि धन को लेकर के ही लगभग जितने भी लोग गृहस्थ में हैं कहीं ना कहीं धन को लेकर के ही चिंतित या परेशान या प्लानिंग में लगे रहते हैं। तो ये आर्थिक परेशानियों को प्रदर्शित करता है। अब आपने पूछा है कि जॉब कब परिवर्तन, जॉब चेंज आप करना चाहते हैं कि न्यू जॉब कब तक मिलेगा, तो आपकी कुंडली के आधार पर यदि मैं देखता हूँ तो आपकी कुंडली में जॉब चेंज के योग तो 2 जुलाई के बाद में ही शुरू हो गए हैं, और मुझे लगता है कि अक्टूबर और नवंबर ये 2 मंथ आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होने वाले हैं जॉब के परिवर्तन को लेकर के। 16 सितंबर के बाद भी आपकी कुंडली में एक योग बन रहा है जहां पर आप न्यू जॉब के लिए प्रयासरत हुई। न्यू जॉब की स्थितियां आपके लिए 16 सितंबर के बाद में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आप वहां पर कोशिश करें तो न्यू जॉब का योग आपके लिए है। परंतु फिर भी जब तक ये दशा है, शुक्र की अंतरदशा है, तब तक बहुत ज्यादा समय फेवरेबल नहीं मानूंगा मैं आपके लिए। जनवरी 2027 जब सूर्य की अंतरदशा प्रारंभ होगी वो समय आपके लिए कहीं ज्यादा फेवरेबल होगा। अब वहां पर भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि सूर्य आपके लिए 12वें भाव में जाके बैठे हैं, राहु से युत है, शनि से दृष्ट है। अब शनि के अंदर सूर्य आएंगे तो स्वास्थ्य की परेशानी, नेत्रजन्य विकार, ये सब परेशानियां होंगी। परंतु उसके बाद भी फाइनेंशियल कुछ हद तक गेन्स आपको देखने में मिल सकते हैं। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी बने हुए सूर्य 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि धन के संचित ना होने को प्रदर्शित करते हैं। तो नौकरी आप कितनी भी बदलें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके साथ बनी रहेगी, क्योंकि जो धन का संचयन है वो आपके लिए मुझे कमजोर दिखाई दे रहा है। और सैलरी जो इशू चल रहा है वो आपका यही इसी की वजह से है, तो आप न्यू जॉब के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये है अभिषेक अंबस्था। डेट ऑफ बर्थ बताया है इन्होंने 1 जून 1992, 1 जून 1992, और 9:23 सुबह के हैं, पटना, बिहार। कर्क लगन की जन्म कुंडली है और 9:23 AM राशि जो बन रही है वो वृषभ बन रही है। अमावस्या का जन्म है आपका, गुरु में शनि की दशा चल रही है। When my health problems solve like migraine, sinus, cough congestion on daily basis, please answer as you promised.
देखिए, जो कफ वगैरह की शिकायतें हैं आपको, कफ, कंजेशन, साइनस, ये तो देखिए आपकी कुंडली बता रही है कि बना रहने वाला है। चंद्रमा से संबंधित ये विकार होते हैं। और रोग भाव में राहु का होना, ठीक है, रोग भाव के स्वामी द्वितीय भाव में ऐसा करके बैठे हैं। द्वितीय भाव से मुख का, नोज वाला जो पूरा एरिया होता है आपका, ये एरिया, ये दूसरे भाव से विचार किया जाता है। अब दूसरे भाव में रोगेश बैठे हैं, हालांकि वो भाग्येश भी हैं, लेकिन रोगेश गुरु हैं और उनकी एक राशि में राहु बैठ गए हैं जाकर के। फलतः कहीं ना कहीं द्वितीय भाव में गुरु होने के चलते और उस पर राहु की दृष्टि भी पड़ जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो भाव आपका पीड़ित हो रहा है। अब उस भाव के पीड़ित होने के चलते परेशानी रहेगी। और सबसे बड़ी परेशानी क्या है, आपकी कुंडली में चंद्रमा, जो कि शीतजन्य रोग के कारक होते हैं, वो उच्च राशि में जरूर बैठे हैं जाकर के, परंतु सूर्य के साथ है। अब जब आप अमावस्या में जाकर के आसमान में देखेंगे, तो आसमान में आपको चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ते हैं, यानी कि बेहद कमजोर अवस्था चंद्रमा की तो वो है। तो चंद्रमा अपने से संबंधित रोग तो आपको देने ही वाले हैं। अब इन चंद्रमा को यदि हम नवमांश कुंडली में जाकर के देखते हैं, तो वो राहु और सूर्य दोनों के साथ वहां भी बैठे हुए हैं, फलतः अष्टम स्थान में है और अष्टमेश के साथ है। फलतः कहीं ना कहीं परेशानियां तो होनी ही है, और ये जो कफ वगैरह की शिकायत है आपके साथ बनी रहेगी। अब माइग्रेन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि मंगल को लग्न में, कालपुरुष की कुंडली में मंगल की राशि आती है मेष राशि। मंगल आपकी कुंडली में चाहे जन्मांक है, नवांश हो, शनि की दृष्टि कर्क लग्न के लिए मार्केश होते हैं, उनकी दृष्टि से दृष्ट है, लग्नेश ही चंद्रमा बन जाते हैं। तो यदि हम प्रथम भाव से आपके मस्तक का विचार करेंगे, तो प्रथम भाव के स्वामी चंद्रमा ही हैं। वो कितनी पीड़ित अवस्था में है मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरी चीज, लग्न पर आपके मार्केश शनि की दृष्टि पड़ रही है, फलतः कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, जो ये माइग्रेन की है और जो कफ वाली है, ये आपके साथ में बनी रहने वाली है। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। आप आजीवन पूर्णिमा का उपवास करिए, नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शनिवार से इसको आपको प्रारंभ करना है। कुशा का जल शिवलिंग पर अर्पित करिए, चाहे तो आप दूध भी अर्पित कर सकते हैं, उसके बाद में कुशा के जल से अभिषेक करिए शिव जी का। और ओम ह्रूम झूम सहा, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप किया करिए। साथ ही साथ मंथ में हर शनिवार या मंथ के 3 शनिवार, जैसा भी आपको फेवरेबल लगे, या मंथ का आप एक शनिवार पकड़ो और इस शनिवार के दिन आप छाया दान करें। इन कुछ उपायों को करना आपके जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं उनको कम कर सकता है। जन्म कुंडली के हिसाब से जो सुधार का योग आ रहा है वो सितंबर 2026 के बाद में आ रहा है, परंतु ये जो रोग आप बता रहे हैं, जितने आपने नोट करके दिए हुए हैं मुझे, ये पूरी तरह से सॉल्व होते हुए या पूरी तरह से क्योरेबल तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर भी जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, उन उपायों को करिए ताकि स्थिति में कुछ हद तक सुधार आ सके। आगे बढ़ जाते हैं अगली जन्म कुंडली। ये आईडी है तनिष्क अमहर की, और जन्म कुंडली जो है ये है धर्मेंद्र जी। तो धर्मेंद्र जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 1 अगस्त 1978, सुबह के 6:30 बजे का जन्म है, न्यू दिल्ली। ये जन्म कुंडली भी कर्क लगन की है, राशि मिथुन बनती है, बुध की दशा में बुध का अंतर चल रहा है। प्रश्न इनका है, मेरी कुंडली में धन योग है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास तो मेरे अकाउंट में फूटी कौड़ी भी नहीं है, कर्जा बहुत है, मेरा सारा पैसा दारू और जुआ में उड़ जाता है, मैं क्या करूं। अब इसमें क्या करना है, आप तो जानते हो अपनी परेशानी का कारण। जब आप रोज रोज दारू पियेंगे, रोज जुआ खेलेंगे, तो कुंडली में किसी भी तरह के योग हो, आपके पास पैसा कहाँ बचना है। ये तो नॉर्मली यदि आप 10 साल के बच्चे से पूछो कि यदि आप रोज दारू पी रहे हैं, रोज जुआ खेल रहे हैं, तो पैसा कहाँ से बचना है। आपकी कुंडली में उस चीज के योग होते हैं, देख लेते हैं उसको हम। धन भाव के मालिक सूर्य बनते हैं, लग्न में जाकर के बैठे हैं। धन भाव में शनि का होना, द्वितीय भाव में यदि शनि जाकर के बैठ जाए तो व्यक्ति को नशे की आदत होती है। ऊपर से शुक्र वहीं पर बैठे हैं, तो शुक्र शनि की युति, मैंने अक्सर अपने कार्यक्रमों में बताया है कि शुक्र सुख के कारक है। और जब भी शुक्र और शनि की युति होती है, मैं राशिफल में तो अक्सर ये चीज बोलता हूँ, जब भी शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन बनता है, कि अपने भोग के लिए ऐसा व्यक्ति लगा रहता है, येन केन प्रकारेण अपने भोगों की पूर्ति में वो लगा रहता है, जिसके कारण उसका कुछ हद तक कैरेक्टर भी कमजोर होता है और ये बीमारी उसको रोग की तरफ भेज देती है। तो जब आप दिन रात शराब पिएंगे, तो अकेले तो पिएंगे नहीं, 4 को पिलाएंगे, तो कहाँ से धन बच पाएगा आपके पास में। अब शुक्र और शनि की युति द्वितीय भाव में ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये तो दिखा ही रहा है कि शौक में, अय्याशियों में धन का व्यय हो रहा है। धन कारक गुरु जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, और व्यय भाव के मालिक जाकर के धन भाव में बैठे हैं, फलतः धन तो कभी नहीं टिकना है। तो वो तो आपकी कुंडली साफ प्रदर्शित कर रही है, तो आप कुछ भी करें, धन तो नहीं बच पाएगा। और व्ययेश की ही महादशा आ गई है। तो इसके लिए क्या कहा जाए आपको, बस ये जो गलत आदतें हैं जिसको कि आप जानते हो, इनको आपको छोड़ना चाहिए। मंगल की दृष्टि ऋण भाव पर है,
और ऋणेश की दृष्टि भी ऋण भाव पर है, तो ऋण से मुक्ति का योग तो बनता है। लेकिन जब आप मुझे ऑलरेडी परिस्थितियां बता चुके हैं कि आप जुआ भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं, तो उससे आपका ये कहाँ हो पाएगा, ऋण मुक्ति कैसे होगी? केवल मंगल की दृष्टि से, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो प्रयोग करने होंगे। और दशा देख के तो साफ समझ में आ रहा है कि भी व्यय की स्थिति एज इट इज बनी रहने वाली है। अब इसके लिए यही है, अब आप कुंडली के धनयोग के भरोसे यदि बैठे हैं तो आपकी कुंडली में धनयोग जैसी स्थिति तो नहीं दिखती मुझे, क्योंकि व्ययपति जब धन भाव में हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है दरिद्र योग है। ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा किए गए गलत कृत्यों में अपने धन का, अपने संचित धन का व्यय कर देता है, इनफैक्ट पैतृक संपत्ति को भी बेच देता है, तो वो योग लगा हुआ है। तो धन योग के भरोसे बैठने का तो कोई वो होता ही नहीं है। शराब मुक्ति के लिए एक प्रयोग है मेरे पास में, यदि आप करना चाहें, यदि आप मन से छोड़ना चाहें, सबसे पहले क्योंकि मन होना चाहिए, यदि आप मन से छोड़ना चाहें तो कार्यालय में व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो प्रयोग के लिए बोल दीजिएगा तो मैं भिजवा दूंगा आपको वहां से। बाकी इष्ट देवता आपके हनुमान जी बनते हैं, हनुमान जी की आराधना करिए ताकि कुछ हद तक आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो। तो वही एक उपाय है आपके लिए, और क्या उपाय मैं आपको बता सकता हूँ, जब क्योंकि देखिए धन का आगमन बड़ी परेशानी नहीं है ना, धन का आगमन हो और उस धन का व्यय सही दिशा में हो, या फिर उस धन का संचयन हो, ये दो ही चीजें हैं। तो जब धन का जो व्यय है वही गलत दिशा में होगा, तो धन तो फिर ना बचना है और ना किसी और कार्य में काम आना है। लग्नपति भी आपके बाहर पे बैठे। अब एक चीज यहाँ पर ये निकल करके आती है कि यदि आप अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाएं तो आपकी थोड़ी संगति सुधरेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव पर भी शनि की दृष्टि है। तो यदि ये व्यवस्थाएं बनती हैं और आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं, तो जन्म स्थान से दूर जाना मैं आपके लिए ज्यादा फेवरेबल देखता हूँ। स्पेशली साउथ ईस्ट दिशा में यदि आप न्यू दिल्ली से जाते हैं, तो ये आपके लिए कुछ हद तक फेवरेबल हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, अपने नाम के साथ में चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।